पूछते हैं भीष्म पितामह जी के फाटक पर लिखा हुआ था बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म। हाँ, साधारण नहीं है पितामह भीष्म, है प्राण सेना नायक थे वो। कहा देखा, हाँ कहा गेट तो आ गया, कहा ठीक बात है। कहा अब क्या हो? कहा अब जाओ तुम और मैं यहीं रुका रहूंगा। हाँ हम दरवाजे पे रहेंगे, हैं और तुम जाओ प्रणाम करना, उसके बाद परिचय देना, फिर लौट करके आना, फिर इतने में काम हम आगे सब संभाल लेंगे। थी अर्धरात्रि की बेला में, आधी रात है, ठीक 12 बजे थी अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। पितामह भीष्म समाधिस्थ अवस्था में थे, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। ध्यान दे, ध्याता एकाकार किए हुए हैं, समाधिस्थ अवस्था में है पितामह भीष्म जी। इधर भगवान द्रौपदी को लेकर के गए और द्रौपदी को इशारा किया जाओ अब तुम, हाँ जाओ जल्दी प्रणाम करो। खुद तो ड्योढ़ी पर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो ड्योढ़ी पर खड़े रहे, भेजा पांचाली को। खुद तो ड्योढ़ी पर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो ड्योढ़ी पर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। उन कौरवों के काली को और पांडव के उजियाली को। उन कौरवों के काली को और पांडवों उजियाली को। उन कौरवों के काली को और पांडव के उजियाली को। उन कौरवों के काली को और पांडव के उजियाली को। द्रौपदी का 2 रूप है, एक तो सौम्य रूप है पांडवों के लिए, हाँ, और एक भयानक रूप है कौरवों के लिए। खुद तो ड्योढ़ी दरवाजे पे रुक गए, भीतर भेज दिया पांचाली भगवती द्रौपदी को। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं भीष्म बाबा एकदम चौंके। चरणों में कौन झुका देखो भीष्म बाबा एकदम चौंके। कैसे जाकर के चरणों में हाँ रख दिया, मस्तक पकड़ लिया चरण, उनकी समाधि टूट गई। अब जब समाधि टूटी तो खुला नेत्र, जब नेत्र खुला तो क्या देखते हैं? पितामह भीष्म जी के जब नेत्र खुले, समाधिस्थ अवस्था में थे, नेत्रोन्मीलन जब किया, जब देखा सामने तो क्या दिखाई पड़ा है? क्या वो देखते हैं कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की रंगी सारी सधवापन को दर्शाती है। जिसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। जिसके तन की रंगी सारी सधवापन को दर्शाती है। जिसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। कैसे नेत्र खुला, देखा सामने द्रौपदी है, देखा कि ये कोई सौभाग्यवती नारी है, रंग बिरंगी साड़ियां पहने, श्रृंगार युक्त है, यानी सौभाग्यवती नारी है। तो कुछ सोचे विचारे क्या, तब तक भगवान ने निकला दिया। क्या निकाला? आशीर्वाद निकल गया उनके मुख से, है आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो वो बेटी। आशीर्वाद मुख
से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो वो बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी। तेरे हाथों से ये मेहंदी का ना रंग कभी छोटे बेटी। तेरे हाथों से ये मेहंदी का रंग कभी छोटे बेटी। तेरे हाथों से ये मेहंदी का ना रंग कभी छोटे बेटी। तेरे हाथों से ये मेहंदी का रंग कभी छोटे बेटी। फिर भी चरण छोड़ा नहीं, पकड़े हैं चरण मजबूत। आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती हो, है सौभाग्यवती हो वो बेटी। तेरे में हाथों से ये मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, फिर भी ना छोड़ा। अब ये क्या चाहती है? आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांग न खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ मैं यही तुझे कि तू वीर कुमारों वाली हो। वर देता हूँ मैं यही तुझे कि वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मांग का सिंदूर ना हटे देवी। द्रौपदी पकड़े है चरण अभी। कहा महाराज जी, बाबा जी, पितामह जी, हाँ हाँ बताओ क्या बात है। कहा जी आशीर्वाद झूठा तो नहीं होगा आपका? अरे कहा क्यों झूठा होगा आशीर्वाद मेरा भाई? यदि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, पिता के प्रति मेरी अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, तो ये मैं आशीर्वाद मैंने दे दिया सो दे दिया, झूठा क्यों होगा? कहा नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहा तुम्हें क्या गड़बड़ लग रहा है? कहा ऐसा ना हो कि झूठा हो जाए। कहा ना बेटी, आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ मैं यही तुझे कि तू वीर कुमारों वाली हो। कहा ए बाबा, कहा दे दिया आशीर्वाद का? हाँ। खड़ी हो गई द्रौपदी। अरे कहा मैं पांचाली हूँ, मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं हूँ महाराज। हाँ मेरे 5 पति हैं और 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा। 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा। 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा। 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा। आशीर्वाद बाबा तेरा क्या झूठा नहीं कहाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। हाँ मेरे 5 पति हैं, एक भी मार दिए गए तो आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अरे पितामह भीष्म ने सोचा ये क्या हो गया। माला लिए थे, नीचे गिर पड़ी। सुनते ही बहन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी रही चित चोर समाधि छूट गई। जो ध्यान कर रहे थे हाँ उद्विग्न हो गए, हाथों से माला गिर पड़ी। हाँ ये कैसे हुआ, ये क्या तारतम्य है। विचार किया कि हाँ ये सब लीला कन्हैया की है, ये बांके बिहारी की है, ये उन्हीं की लीला है और किसी की नहीं हो सकती है। मैंने बुलाया था दुर्योधन की पत्नी को, भेज दिया द्रौपदी को। आई गजब हुई लीला है। देखा सोचते हैं पितामह जी। पितामह जी ने कहा बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा। का क्या मतलब? बदलने लगे? कहा नहीं बदल नहीं रहा हूं। कहा 5 पति हैं? कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा और तेरे सुहाग का निर्णय मैं पीछे कर पाऊंगा। कुछ समस्या है अभी? कहा ना महाराज समस्या ना लाओ, वरदान झूठा हो जाएगा। कहा नहीं वो तो झूठा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मैं उलझ गया हूं। हाँ तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय पीछे ही कर पाऊंगा। सत्य सत्य बतला बेटी, है कहाँ छुपा लाने वाला? अरे बता तुझे लाने वाला कहाँ है? जरा उससे भी तो मिल ले, उसको भी तो जरा देख ले। हैं?
कि तू अकेले थोड़ो आई, अपने आप थोड़ो आई, तुझे लाने वाला तो कोई दूसरा है, उस राज को समझने वाला कोई दूसरा है। अरे बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं है गई चोरी, बूढ़ा होने को आया है पर अभी गई नहीं चोरी, बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं है गई चोरी, बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं गई चोरी। नित नई रीतियाँ चलता है, नित नई रीतियाँ चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। नित नई रीतियाँ चलता है, नित नई रीतियाँ चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। पितामह भीष्म जी कहते हैं नित्य नई नई लीला को करने वाला। अच्छा ये गजब की लीला को कर डाला। अच्छा चलो कर ठीक है। पितामह जी खड़े हुए, पितामह जी खड़े हो जाते हैं, बोले बांके बिहारी भगवान की। पितामह भीष्म जी खड़े हुए, द्रौपदी को देखा, कहा जाओ बेटी कोई बात नहीं, अब उससे तो हम मिल लेंगे, दरवाजे पे होगा, कहीं अन्यत्र नहीं होगा, ना होगा दरवाजे में, चाहे जहां होगा है, मैं उससे मिल लूंगा और उससे कुछ बात तो कर लूंगा, लेकिन निश्चित है विजय तुम्हारी होगी। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। तेरे पति का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तेरे पति का बाल बाला हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तेरे पति का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तेरे पति का बाला बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। रामा विष्णु ने कहा जाओ सब निर्णय हो गया। अरे कन्हैया जब ऐसे सुरक्षा कर रहे हैं, हाँ तो कौन बाल बांका कर सकता है ना। जाओ विजय तुम्हारी होगी। तेरे पति का बांका बाल न हो, जब रक्षा कृष्ण मुरारी है। लेकिन चलो मुरारी से मिले तो कुछ बात तो करें, और हमारी उनकी ठनेगी देखा जाएगा जो कुछ होगा। चल पड़े पितामह भीष्म। अब जैसे पितामह भीष्म चले हैं, कहा मेरी प्रतिज्ञा खंडित कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, चलो बात करेंगे उनसे। भगवान थर 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 कांपने लगे। ये बांके बिहारी भगवान थर 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 कांपने लगे। भगवान डरते हैं तो किसे डरते? अपने भक्त को डरते हैं। हाँ अपने भक्त को बहुत डरते हैं भगवान। डरते इतना तक हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें नमक नहीं है। हाँ भगवान भक्त को इतना डरते हैं कि ये भी नहीं कह सकते हैं तुम मुझे केला खिला रहे हो कि छिलका खिला रहे हो, नमक ज्यादा खिला रहे हो कि मीठा ज्यादा, ये भी कुछ भी नहीं। इतना डरते भी हैं भगवान, इतना स्नेह भी है भगवान का। भाई गजब की लीला है। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। भगवान थर 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 कांपने लगे। भगवान ने सोचा आप क्या करें, भक्त मेरा नाराज है। हाँ अरे ध्यान उन्हीं का तो कर रहे थे। कहा भक्त मेरा तो अब नाराज हो गया है, अब इसे हम कैसे सुलझाएं, ये नाराजगी कैसे दूर करें। जो क्रोधावेश में है, इन ओठों पे मुस्कान, मुखमंडल पे मुस्कान आए तो कैसे आए। ऐसी गजब की रही स्थिति। भगवान ने रच दिया नाटक, गजब का नाटक। सोचा भगवान ने नाटक क्या रचा, भगवान ने नारी का रूप बना लिया। नारी का रूप बनाया भगवान ने, चट से बड़ी जल्दी किया भगवान ने, पीतांबर का लंबा सा घूंघट डाल लिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? भगवान सोचते हैं पितामह भीष्म जी आएंगे, मुझे देखेंगे तो ये जानेंगे कि कोई द्रौपदी की दासी होगी। हाँ दासी होगी, वो अंदर है, और दासी है तो यहाँ दरवाजे पे खड़ी है। और द्रौपदी के चप्पल को उठा लिया और अपने बगल में दबा लिया धीरे धीरे। आश्रम में जब प्रवेश किया था तो दरवाजे पे ही चप्पल निकाल गई थी, उसको उठाया। संतों का ये कथन है कि अपने बगल में दबा लिया।
कि आएंगे तो देखेंगे जानेंगे द्रौपदी की राशि है। एक बात तो ये, और यदि मान लीजिए ऐसा मेरा नाटक जब देखेंगे तो क्रोध उनका दूर हो जाएगा और उनके मुस्कान निकल पड़ेगी। निश्चित है मुझे देख करके उनको मुस्कुराना पड़ेगा, अपने आप को भूल जाना पड़ेगा। यही तो बांके बिहारी की छटा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। स्थिति क्या हुई? पितामह जी जब आते कि ड्योढ़ी पर जब आकर देखा, ड्योढ़ी कांटे से निराला था। ड्योढ़ी पर आकर जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी पर जब आकर देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी पर जब आकर देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले, वो खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का चप्पल था पीतांबर के कोने में। कहते हैं द्रौपदी का चप्पल था पीतांबर के कोने में। उर में करुणा का भाव देखते लगे पितामह रोने में। उर में करुणा का भाव देखने लगे पितामह। ऐसा चित्र जब देखा है, वो करुणा मई, वो करुणा बरुणालय हैं, अकारण करुणा बरुणालय हैं वो परमात्मा। मुस्कान निकल पड़ी, क्रोध सारा गायब हो गया। कहा ये देखो हाल है। पीछे से पकड़ा पीतांबर, सर से खींच दिया पितामह ने। अरे कहा पितामह जी कहते हैं धन्यवाद आपको, धन्य हो के सो